Welcome, students. Today, I am going to teach you about the next poem, that is Macavity, the Mystery Cat. The poet of this poem is T.S. Eliot, and as we know that T.S. Eliot was born in America, but after a few days he settled in England, and he was one of the greatest poet, dramatist of 20th century. The present poem that he composed, that is Macavity, the Mystery Cat, is just in the mock heroic vein. तो ये जो कवि हैं टी.एस. एलियट, तो टी.एस. एलियट ने इसको एक हंसी मजाक के रूप में, एक मजाक के रूप में इन्होंने दिया है इसे। टी.एस. एलियट ये अमेरिका के थे, लेकिन ये फाइनली सेटल्ड हो गए थे इंग्लैंड में, और ये बहुत बड़े क्रिटिक हैं, आलोचक। 20th सेंचुरी की बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े नाटककार, वेस्टलैंड, कॉकटेल पार्टी, ये सब इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। तो यहाँ पर जो मैकविटी है, उसका उन्होंने नाम दिया है मैकविटी है, लेकिन ये है रहस्य से भरी हुई। मैकविटी द मिस्ट्री कैट। ये मैकविटी क्या है? दैट इज द नेम ऑफ ए कैट, एक बिल्ली का नाम है। लेकिन ये क्या है भाई? वेरी वेरी मिस्टीरियस, मिस्ट्री कैट है, रहस्य से भरी हुई है, रहस्यमय बिल्ली है ये। मतलब नो वन कैन फाइंड आउट द फॉल्ट व्हाट एवर ही मेक्स, ही कमिट्स। कवि ने उसके लिए ही का प्रयोग किया है। ये जो ही शब्द का प्रयोग होता है, यह सबके लिए नहीं होता है। ये जो अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, और उन्हीं के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है। भारत के सिनेमा में, सिनेमा युग में धर्मेंद्र जी को ही मैन कहा जाता था। ही मैन मतलब तंदुरुस्ती का, मजबूती का, ये क्या है भाई, मिसाल। तो इस कवि ने ये कहना चाहा है कि देखिए मिस्ट्री कैट है, रहस्य से भरी हुई है। दुनिया में, दुनिया नहीं कहेंगे, जहाँ पर वो रहता है या रहती है बिल्ली, वहाँ पर जो भी क्राइम होता है, जो भी क्राइम दैट इज कमिटेड, उसको मैकविटी ही करती है। लेकिन वह क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पुलिस, पुलिस से बाहर के पकड़ के बाहर के रहती है वह। मतलब पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पुलिस। क्यों भाई? तो दैट इज एक्चुअली दैट इज कमेंट on the system of the government
जो भी क्रिमिनल है अगर वो पकड़ के बाहर है तो क्या है, ये गवर्नमेंट के सिस्टम पर एक सवाल उठ जाता है। और ये मज़ाकिया तौर पर भी कहते हैं, जब इसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि चलिए भाई बहुत अच्छी-अच्छी बातें इसमें हैं, हँसी लगने वाली बात सब है। आपको लगेगा ये करीब-करीब करीब-करीब 45 लाइन्स ये है। और ये बिल्ली का, देखिए ये बिल्ली का चित्र भी दिया हुआ है। देखने में कितना ये हृष्ट-पुष्ट लग रहा है। तो इसी के बारे में ये बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं इसको। मैकियावेली is a mystery cat. He is called the hidden paw. एक ये रहस्य से भरी हुई बिल्ली है, मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री, रहस्य से पूर्ण, रहस्य से भरा हुआ है। मिस्ट्री मैकियावेली, he is called the hidden paw. Hidden paw, छुपा रुस्तम, मतलब one cannot find out the nature of anything else. किसी भी चीज़ का स्वभाव आपको पकड़ में नहीं आ पाता है। उसका जो रंग रूप है हमेशा बदलते रहता है, ऑलवेज चेंजिंग रहता है। कभी कुछ चमत्कार कर देता है, कभी कुछ चमत्कार कर देता है। उसी को कहा जाता है छुपा रुस्तम। तो ये क्या है? ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। वो छुपा रुस्तम है। अब देखिए यहाँ पर कवि ने ही का प्रयोग किया है। ही, वैसे ही जो है तो मर्द के लिए आता है, प्राणीसूचक शब्द है। ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो ये न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर जेंडर है तो भाई इसमें इट का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कवि क्या किया है? ही का प्रयोग किया है। ये जान करके कि चलिए भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये जो बिल्ली क्या-क्या करामात करती है, उसका ज़िक्र किया है इन्होंने। तो कहता है ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, बिकॉज़ वो मास्टर क्रिमिनल है। क्रिमिनल, अपराधी, और मास्टर क्रिमिनल माने बड़े स्तर का सब प्लानिंग करने वाला ना, वो मास्टर क्रिमिनल है। क्योंकि हू कैन डिफाई द लॉ, वह किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को वह क्या करता है भाई? तो डिफाई करता है, चुनौती देता है। जो आपने अपराधी को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए जो भी आपने नियम बनाया है, उस हर नियम को वह चुनौती देता है। इसलिए उसको कहा गया हू कैन डिफाई द लॉ। जो लॉ है, हाँ, जो कानून है, उस कानून को वह चुनौती देता है, माने वह डिसोबे करता है, नियम का डिसोबे, जो नियम बना हुआ है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये बैफलमेंट है, बैफलमेंट, भय। ये क्या है भाई? तो स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड में पहले तो था स्कॉटलैंड, अब अलग देश बन गया। तो स्कॉटलैंड पुलिस के लिए यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस मुख्यालय के लिए ये क्या है भाई? तो दैट इज ए चैलेंज। ही इज ए चैलेंज बिकॉज नो वन कैन अरेस्ट हिम। उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये कहता है ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। जो फ्लाइंग स्क्वाड है, पुलिस उड़नदस्ता जो होती है, वह पुलिस उड़नदस्ता के लिए ये क्या है भाई? तो डिस्पेयर है। मतलब डिस्पेयर का
निराशा, तो जो उड़न दस्ता है, उस उड़न दस्ता टीम के लिए ये निराशा का सूचक है ये, मतलब उसको हाथ नहीं लगता है ये। जो उड़न दस्ता है, वो उसको पकड़ने जाता है, उसको पकड़ नहीं पाता है, उसको निराशा हाथ लगता है। तो उसी को कहता है फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। क्यों? कि जब ये सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पर अपराध हुआ, जहाँ पर कोई घटना घटी, वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है, स्क्वाड पहुँचती है, तो क्या होता है? रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। मैकेविटी वहाँ पर नहीं रहता है, मैकेविटी वहाँ पर नहीं है। अब देखिए, ये है क्या? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। दैट इज ए सरप्राइजिंग मैटर, दैट्स ए सरप्राइजिंग मैटर, बिकॉज क्यों? तो फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, फॉर द फ्लाइंग स्क्वाड मैकेविटी इज ए सिंबल ऑफ डिस्पेयर। और क्या है? bafflement of Scotland Yard. And for Scotland Yard, naivety is a bafflement, that is a full of fear, that is symbol of fearness. Macavity, there is no one like Macavity. कभी कहता है कि बाहर है मैकेविटी, हमारे इस मैकेविटी के जैसा कोई दूसरा मैकेविटी नहीं है ना? कोई नहीं है, मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है कि सारा अपराध वही किया, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पुलिस, पुलिस कांट अरेस्ट, उसको पकड़ ही नहीं सकती है पुलिस। He is broken every human law. He breaks the law of gravity. He has broken every human law. Every human law, मानवीय जो नियम है, मानव का जो नियम बनाया गया है कि मानव को कैसे रहना है अपने देश में, तो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड फॉर देम। लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने ये कर दिया कि सारे नियम को तोड़ दिया है, अपना नियम जो मन करता है उसे करता है। इसे कभी कहता है ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ये साइंस का टर्म है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? कि जो अर्थ है वह सब चीज को अपने नीचे केंद्र की ओर खींचती है। आप किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे, कुछ दूर जाने के बाद वह फिर नीचे वापस आ जाती है, यानी पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये क्या है भाई? तो उस नियम को ही तोड़ देता है ये, ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उस नियम को तोड़ दिया। His power of levitation would make a फकीर a stair. उसके पास पावर ऑफ लेविटेशन है। पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब हवा में तैर सकता है ना? हवा में तैर सकता है। हवा में तैरने का मतलब क्या है? कि हवा में उड़ना। तो उसके पास क्या है? पावर ऑफ लेविटेशन है। और इसको क्या होता है? ये किसी फकीर को, कोई फकीर भी आदमी, मैंने फकीर का सेंस ये है कि भाई वर्ल्डली अफेयर से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जो फकीर होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वर्ल्ड का जो अट्रैक्शन है उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। उनके लिए हमेशा अट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। तो वह फकीर जो है, वह फकीर भी क्या होता है? इस बिल्ली को जब देखता है तो बड़ी नज़र से एकदम नज़र गड़ा करके देखते रह जाता है कि भाई क्या क्या ये कर रहा है ना? क्या क्या ये कर रहा है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब भी आप सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पर अपराध हुआ है, उस अपराध है सीन ऑफ क्राइम, वहाँ पहुँचेंगे, आप वहाँ देखेंगे उस चीज़ को, तो वहाँ पर मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पर नहीं आपको मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। अब वह क्या है कि बड़े घरों में नहीं रहता है, छोटे घर, बेसमेंट, जो बेसमेंट होता है, छोटा घर, कहीं सीढ़ी के नीचे, कहीं छत पर छोटा सा, उसी में छुप करके बैठता है। इसे कहता है कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उनको बेसमेंट में देख सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, और नहीं तो हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं उसको, हवा में उड़ते हुए, हवा में छलांग लगाते हुए आप देखेंगे उसको। तो क्या है ये?
सरप्राइजिंग मैटर है, ये सरप्राइज़ वाली बात है ना। तो लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वन्स एंड वन्स अगेन माय एक्टिविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन कवि कह रहा है कि देखो भाई, मैं बार-बार कह रहा हूँ, यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे, आप उसको अगर देखेंगे, तो माय एक्टिविटी इज़ नॉट देयर, माय एक्टिविटी वहाँ पर नहीं है। सेंस ये है कि एवरी मिसचिफ्स or every crime that is committed by McAbeety. But McAbeety is out of reach of the police. The police are unable to arrest McAbeety. नहीं पकड़ सकती है पुलिस उसको। वो इतना ज़्यादा होशियार है, इतना ज़्यादा ताकतवर है। तो ये समाज के पर एक इशारा है कि समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको पुलिस पकड़ नहीं पाती है। सब अपराध वह करता है, वही अपराधी बस अपराध करते रहता है, लेकिन पुलिस के कंट्रोल के बाहर रहता है। तो इस प्रकार से ये जो 10 पंक्ति है, इसको मैंने डील किया। फिर 10 पंक्ति को दूसरे वीडियो में डालूँगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दूसरे वीडियो में डालूँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को देखें और इस नए वीडियो का, इसका जो बाकी पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।